आज का हमारा जो विषय है वो है कि अगर जिस प्रकार से अगर हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हम उसको कई प्रकार से चेक करते हैं कि उसका हवा के साथ क्या नेचर है, या आग में वो कैसा प्रभाव दिखा रही है, या पानी डालने पर वो क्या प्रभाव दिखा रही है। तो जैसे हमारे इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड और बेस के सारे व्यवहार के बारे में हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो हमने क्या किया कि एसिड के एक व्यवहार का अध्ययन किया कि बेस से ही उसका रिएक्शन करा दिया, तो देखा गया कि क्या परिणाम आता है। साथ ही साथ एसिड का हमने क्या किया, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया। हमने एसिड का क्या किया, नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया, या बेस का नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, और इसका परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो आइए वन बाय वन इन तीनों को करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया। तो कभी भी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो एक नई प्रोसेस होगी जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन? सर, जब कभी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ रिएक्ट किया जाए तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्योंकि एसिड के पास क्या होगा, H प्लस आयन, बेस के पास क्या है, OH माइनस आयन। तो जितना एसिड H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, अगर बेस भी उतना ही OH माइनस आयन रिलीज कर दिया तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, जो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल, बिल्कुल क्या होता है, जीरो चार्ज वाला। तो इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अर्थात अगर किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एक कोई साल्ट बनेगा और थोड़ी मात्रा में पानी भी बनेगा। ये फिक्स रिएक्शन है, ये हमें याद होनी चाहिए। आपको पता होगा एक एग्जांपल आप देखते होंगे प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में भी। सुबह सुबह जब आपका स्कूल आने का समय होता है उससे पहले आप ब्रश करते हैं, और जब ब्रश करते हैं उसमें पेस्ट जो लगाते हैं वो नेचर में कैसा है, बेसिक। क्यों ऐसा करते हैं भाई? क्योंकि रात भर जो भोजन हमारे अंदर रह गया बैक्टीरियल अटैक की वजह से, वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। हमारे मुंह का जो पीएच हो गया वो कम हो गया, 7 से कम लगभग 5 के करीब पहुंच गया। तो सुबह सुबह उठ करके हम ब्रश, जिसका पीएच, जो टूथपेस्ट है जिसका पीएच 8 या 9 के करीब है, उससे हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं ताकि हमारे मुंह का पीएच फिर से कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो न्यूट्रलाइजेशन का ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। कभी आपको किसी मक्खी ने या किसी जहरीले छोटे मोटे मक्खियों ने अगर आपको काट लिया, हनी बी ने काट लिया, तो आप क्या करते हैं, उस जगह पर चूने का पानी लगाते हैं। उसने जो आपके अंदर रिलीज किया जो स्टिंग के माध्यम से, वो नेचर में कैसा था, एसिडिक था। आपने चूने का पानी लगा दिया या डिटर्जेंट पाउडर या सोप सॉल्यूशन लगा दिया, वो नेचर में कैसा है, बेसिक। तो एसिड और बेस मिलकर के यहाँ प्रक्रिया हो गई न्यूट्रलाइजेशन की, और दर्द हमारा समाप्त हो गया। तो न्यूट्रलाइजेशन का हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारा रोल है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जब कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। आपको एक उदाहरण दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, या जिसको कहते हैं HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया और देखा इसका परिणाम क्या है कि एसिड प्लस बेस बनाया एक साल्ट NaCl, जो साधारण नमक है, जो हमारा खाने वाला नमक है वो बना, और साथ ही साथ क्या बनता है, पानी भी बनता है। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। आगे देखते हैं क्या करते हैं। हमने एक बार क्या किया, मेटल का ऑक्साइड लिया। कोई एक मेटल सोच लीजिए अपने दिमाग में, मान लीजिए हमने कॉपर सोच लिया, या आपने सोच लिया सोडियम, या आपने सोच लिया जिंक। इसका ऑक्साइड आप बना सकते हैं। आपने 9th क्लास में सीखा है कि किस पर कितना चार्ज होता है, किसका कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। तो आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है, जिसकी वजह से इस पर +1 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का 16 है, इसकी वजह से इस पर कितना होता है, -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, लेकिन इस पर जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो 8 होने की वजह से 2,6, और जिसकी वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसके पास 2 की कमी है। तो हमने फार्मूला बना लिया, इसके 2 ले लिए और एक नया कॉम्बिनेशन बन गया Na2। वो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, उसके लिए भी एक वीडियो में बना दूंगा आपको। तो हमने क्या किया, मेटल का एक ऑक्साइड बनाया और इसका रिएक्शन कराया किससे, एक एसिड से।
कोई एक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग सा एसिड लीजिए, तो आपको परिणाम देखने को मिलेगा क्या, साल्ट और वाटर बना। आपके मन में तुरंत सस्पेंस आएगा कि सर साल्ट और वाटर तो सिर्फ तभी बन सकता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें। यहाँ तो आप बता रहे हैं कि मेटल का ऑक्साइड की वजह से भी साल्ट और वाटर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तीसरा रिएक्शन कराइए सर जरा, आप जो कराना चाहते हैं। तो हमने इस बार क्या किया, नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया और इसका एक बेस से रिएक्शन कराया। बेस से रिएक्शन कराया तो भी देखा कि बन रहा है क्या, साल्ट और वाटर। कह कि सर कोई नॉन मेटल सोचिए, तो हमने नॉन मेटल सोच लिया कैल्शियम, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लिया और इसका एक बेस से रिएक्शन कराया तो भी देखा साल्ट प्लस वाटर। फिर आप कहें कि सर साल्ट प्लस वाटर तो तभी बन सकता है जब एसिड और बेस आपस में मिले। यहाँ ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमको एक निष्कर्ष निकला क्या, कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वह नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। इसीलिए यह बेस और यह एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से यह साल्ट और वाटर बनेगी। इसी तरह से नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है यह नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। तो एसिडिक होने की वजह से जब बेस के साथ इसका रिएक्शन होगा तो एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखने की बात है। अक्सर हम इस मामले में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन के लिए मैंने एक ट्रिक बना ली। माँ और बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, तो इसलिए हमने एक ट्रिक बना ली। माँ एम से हो गई माँ, बी से हो गया बहन, तो एम बी, अर्थात इसका क्या फार्मूले का मतलब है, एम बी का। एम बी का मतलब ये है कि मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर एक भी हमको याद हो गया कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो दूसरा अपने आप याद रहेगा कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि ठीक इसका वो क्या है, कंट्रोवर्शियल, इसका ठीक उल्टा है, ठीक ऑपोजिट है। अगला देखिए क्या कहता है, तो आपको दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया मैंने नॉन मेटल के ऑक्साइड का। नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। इसमें ना तो चमक है, ना ही ऐसा है कि पीटने पर फैलता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा करके देखा, तो बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा है, बेस है, ऐसा है नेचर में, बेस। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन कर रहा है तो भी तो बना रहा है क्या, साल्ट और वाटर। ये कैसे संभव है, इसका मतलब ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक। यह तभी संभव है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, तभी साल्ट और वाटर बनता है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। धन्यवाद।